इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड बेस्ट सेशन दैट इज सक्सेस बाय चॉइस में आप सभी लोगों का आज तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इन सेशन के अंदर जहां पे आज से तकरीबन अगले 15 दिनों तक एक दूसरे के साथ बने रहेंगे और एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज सीखेंगे। सो तहे दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का जिनने पुनः इन सेशन पे भरोसा किया और इन सेशन के साथ आपने अपनी लाइफ को चेंज करने का निर्णय लिया। मैं आप सभी के निर्णय के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम इंट्रो सेशन के अंदर हैं और इस सेशन में आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ फ्यू डिसिप्लिन जो हमें सक्सेस बाय चॉइस को काफी सक्सेसफुली कंप्लीट करने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद आज मैं शेयर करूंगा कि इन सेशन के पीछे का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन क्या है, इन सेशन के साथ आप क्या अपने जीवन में चेंज ला सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आज हम बात करेंगे दैट इज गोल सेटिंग। क्यों? क्योंकि जब आप 15 दिनों तक इन सेशन को कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन 15 दिनों में आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया है। जब आप कंप्लीट गोल के साथ इस सेशन में आएंगे और कल से जब मैं आपके साथ कंटेंट में जाऊंगा और उस कंटेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तब आप प्रैक्टिकल तरीके से उस कंटेंट पे वर्क करते हुए फील कर सकते हो कि ये सेशन कैसे आपकी लाइफ को थ्रू आउट पूरी तरह से चेंज कर रहा है। बिना विलंब किए हुए आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन होगी उसमें आज इंट्रो सेशन है और कल से हम अगले 15 दिनों तक लगातार, अगर बीच में कभी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से अगर हमें एक आध दिन की ब्रेक लेनी पड़ी तो मैं आपको ग्रुप में ऑलरेडी इन्फॉर्म करूंगा। कुछ लोग जो आज ग्रुप के पार्ट नहीं हो पाए हैं लेकिन आज उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन सक्सेस बाय चॉइस में करा रखा था, आज रात तक आप सबों की ग्रुप कंप्लीटली अपग्रेड हो जाएंगी और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कल से हम फॉलो करेंगे। आज के लिए रूल नहीं है, आज रूल समझना है। सबसे पहला, कल जब हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे तो हमारी सेशन की स्टार्टिंग टाइमिंग होगी दैट विल बी 7:50। आज आपकी ऑडियो की इश्यूज इसलिए आई क्योंकि नॉइज सप्रेशन हमारे सॉफ्टवेयर से एक्टिवेटेड है जो कल ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको कंप्लीट प्रेयर्स बहुत अच्छे वॉइस में साउंड में आपको क्लैरिटी आएंगी। दूसरी ओर सेशन जो स्टार्ट होगा वो 7:50 में होगा, तो आपको सेशन को लॉग इन करना है 7:50 पे। इसका मतलब यह है कि आप अपने सारे काम को खत्म कर लेंगे और 7:50 तक आप कोशिश करेंगे कि आप अपने घर पे हों और सेशन को अटेंड करें। दूसरी ओर जब आप सक्सेस बाय चॉइस को कर रहे हो तो सक्सेस बाय चॉइस क्या है? ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस है। ग्लोबल रूल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अक्सर मेरी ट्रेनिंग्स में बातें करता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ। दो तरह के नियम होते हैं इस दुनिया में। एक नियम जिसे कहते हैं मैनमेड लॉ। मैनमेड लॉ वो लॉ है जिस लॉ को एक इंसान बनाता किसी चीजों को ड्राइव करने के लिए। एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ वो लॉ होता है जो लॉ जब से ये संसार बनी है तब से चली आ रही है, जब तक ये संसार रहेगी तब तक चलती रहेगी, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आज ग्रेविटी काम कर रही है, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, इस नियम को स्वयं यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। सक्सेस बाय चॉइस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रह्मांड के द्वारा बनाए गए बहुत सारे नियम हैं जिस नियम को आपको सीखने का मौका मिलेगा और उस नियम के साथ आप अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको समझना यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे इन सेशन की पूरी बेनिफिट ले सकते हैं। आपको बताया, जब मैं किसी से पूछता हूं ये सवाल कि क्या आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? यस सर। क्या आप अमीर होना चाहते हैं? यस सर। क्या आप लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं? यस सर। लेकिन आप सोच के देखो, आपके सक्सेस के लिए आपको सीखना पड़ेगा जो सक्सेस का लॉ है वो लॉ क्या है। और जब लॉ को मैं सिखाऊंगा तो सबसे पहला चीज, 4 स्टेप आपको फॉलो करना होता है। पहले है कि जो आपको सिखाई जा रही है उसे आपको सुनना है। दूसरा है जो आप सुन पा रहे हो उसे समझना है। तीसरा, जो आप समझ पा रहे हैं उसे जीवन पे लागू करना है, यानी उसे आत्मसात करना है। और चौथा, जो आपने आत्मसात किया उसे अगले ही दिन से फील्ड में अपनी निजी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है।
ज्यादातर लोग सेशन को सुनते हैं और सेशन को समझते नहीं। तो सुनने और समझने के बीच की जो गैपिंग है, वो गैपिंग्स आपकी आती हैं वो केवल इसलिए क्योंकि सेशन के ऊपर आपका नहीं होता है कंसंट्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये कंसंट्रेशन इन सेशन में नहीं बनी रही तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल भी वर्स्ट हो जाएगा। इन सेशन से आप कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते हो। आपके 100% कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए इस नियम का आपको पालन करना जरूरी है कि जब आप सेशन में आएंगे तो आपके जो वीडियो हैं ये वीडियो आपके ऑन रहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब मैं सेशन करूंगा, स्क्रीन पे मैं एक साथ 104 पार्टिसिपेंट इस वक्त हैं, मैं सबको देख सकता हूं। लेकिन आप सोच के देखिए, कई लोग अभी यहाँ पे हैं, उनके वीडियो ऑफ है। जैसे उर्मिला जी वीडियो ऑफ है, अभी आप देखो राकेश जी वीडियो ऑफ है, सुरेश जी वीडियो ऑफ है, रूबी मैम वीडियो ऑफ है। तो सेशन का नियम ये कहता है कि जब आप सेशन में बैठोगे तो आपके जो वीडियो होनी चाहिए वो कंप्लीट ऑन होनी चाहिए। जब आपकी वीडियो ऑन रहेंगी तो आपके लिए एक सबसे बड़ी बाउंडेशन ये है कि आप उस स्क्रीन के साथ अटैच रहोगे। और जब आप स्क्रीन के साथ अटैच रहेंगे, यानी आप वीडियो ऑन करके खाना तो नहीं खा सकते, आप वीडियो ऑन करके पानी तो नहीं पी सकते, आप वीडियो ऑन करके घर में कोई और एक्टिविटीज तो नहीं कर सकते। ये इस बात को इंश्योर करता है कि आपकी जो डिसिप्लिन है वो आपकी डिसिप्लिन सेशन पे बनी हुई है और आप सेशन को कंप्लीटली सुन रहे हैं। जब आप इन सेशन के अंदर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो डीप कंसंट्रेशन क्रिएट करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप किसी कमरे में बैठे। नंबर एक, सेशन के टाइम पे आप इधर उधर की गतिविधि ना करें। नंबर टू, जब आप सेशन ऑन करें तो कंप्लीट वीडियो ऑन मोड में बैठें और उस वीडियो के साथ कंप्लीटली खुद को एसोसिएट रखें। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस दूसरी नियम को बना पाएंगे जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन यानी ध्यान। जब आप ध्यान से इन सेशन को सुनेंगे तब सुनी हुई चीजों को आप समझेंगे। मैं किस रूल की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल रूल। ग्लोबल रूल यानी वो रूल जिस रूल को पूरे संसार में हर सफल लोगों ने फॉलो किया है। आपके सामने उन पूरे नियम को हम 15 दिनों में निकाल के रखेंगे और आपको उन हर नियम को सुनने का, समझने का मौका मिलेगा। जब आप कंसंट्रेशन से सुनते हो तब आप समझ के दूसरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फिर आपको तीसरी प्रोसेस फॉलो करने के लिए बहुत जरूरी यह है कि जब आप सेशन में बैठेंगे कल से नई डायरी और नई पेन होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, नई डायरी और नई पेन होनी चाहिए और डायरी पे जो सबसे फ्रंट पेज पे एक शब्द लिखा होगा वो होगा मिशन 2030। यानी आप इस डायरी को सबमिट कर रहे हैं अपने अगले 5 सालों के मिशन के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, जब उस डायरी पे आपने लिखा मिशन 2030 तो आपको पता है कि इस डायरी के अंदर जितनी भी कंटेंट होंगी ये सारे कंटेंट आपको तैयार करेंगे कि कैसे 2030 में आप अपनी जीवन को पूरी तरह से बदल चुके और जो जो रिजोल्यूशंस आपने लिया था वो सबके सब रिजोल्यूशंस आपने पूरे कर लिए। माय डियर फ्रेंड्स, उस डायरी में आपकी पूरी 2030 तक की प्लानिंग होगी और उसके साथ मैं 15 दिनों में सिखाऊंगा कि कैसे अगले 5 सालों के अंदर जीवन में आपको सब कुछ हासिल कर लेना है जो आपको चाहिए, यानी जो आप पूरा करना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा इन सेशन में दो तरह के व्यक्ति होंगे। पहला, जो सेशन को सुनेंगे और अपनी जीवन को बदलने के लिए प्रयास करेंगे और वो अपने जीवन के बदलने के दिशा में काम भी करेंगे। लेकिन दूसरा, वो व्यक्ति होंगे जो ना केवल इन सेशन को सुनेंगे, इन सेशन को समझेंगे, इसे आत्मसात करेंगे, इसे प्रयोग करेंगे, बल्कि अपनी सफलता के लिए वो अपने एक मेंटोर को अपने साथ लेंगे। इसका मतलब ये है कि इसी सेशन से मैं एक चीजों का चुनाव करने वाला हूं। जैसे मैंने पहले डिक्लेयर किया था 2025 में हम हमारे साथ टीम एमबीए वाइट के प्लेटफॉर्म पे 100 से ज्यादा यूनिक ब्रेन लेके आ रहे हैं, जिसपे हमने टारगेट किया है कि उनकी अपनी पेचेक कम से कम 2025 अप टू जुलाई, जून से जुलाई के बीच में वो चेक उनकी 1 लाख रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। अब आप देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको साथ साथ में ये तैयारी भी करवाऊंगा कि कैसे आप
अपने 1 लाख रुपए की चेक पे आउट को निकाल सकते हैं, और उसके लिए कैसे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, वो आपको ये सेशन पूरी तरह से सिखाएंगे। अब ध्यान से सुनना, जितने लोग इस चीज के लिए कमिटेड हो, इन सेशन के माध्यम से मैं उन चीजों को, उस नियम को सीखना चाहते हैं जो ग्लोबल रूल है। उस नियम से हम हमारी लाइफ बदलेंगे। और आप, जैसे आज मैं बताऊंगा गोल सेटिंग के बारे में, आपने प्रॉपर गोल सेट किया, आपके साथ मुझे पर्सनल काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपने सक्सेस बाय चॉइस को 15 दिनों में रिजल्ट के तौर पे क्रिएट किया, तो आपकी इस पूरी क्राउड से लगभग 40 से 50 ऐसे लोग होंगे जिनके साथ अगले 6 महीने मैं पर्सनली उनकी मेंटोरशिप करूंगा। अगले 6 महीने पर्सनली मैं उनके साथ प्रोजेक्ट करने वाला हूं। अगले 6 महीने पर्सनली मैं उनकी काउंसलिंग करने वाला हूं। जैसे अभी वंदना मैम ने आपको बताया, चाहे आपकी हेल्थ की काउंसलिंग हो, कैरियर की काउंसलिंग हो, और अगले 6 महीने तक मैं आपके साथ एसोसिएट रह के आपके सारे सपनों को पूरे करने के मार्ग मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब आप देखिए, अगर आप दूसरे श्रेणी में आना चाहते हो कि मुझे ना केवल ये सेशन सीखना है, बल्कि इन सेशन से कंप्लीट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये सेशन आपके लिए पूरी तरह से डिसिप्लिन सेशन होनी चाहिए, जिन सेशन में आप एसोसिएट रह के एक एक कंटेंट को समझेंगे। आप पर्सनली मेरे को इन्फॉर्म करेंगे कि सर 2025 में मैं इस प्रोजेक्ट को आपके साथ बिल्ड करना चाहता हूं, और 1 लाख रुपए कमाने के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से सबमिट करता हूं। आप जो भी मुझे सिखाओगे, ऑनेस्टली मैं उस हर एक एक नियम का पालन करूंगा। अगर आप पर्सनली एसोसिएट होकर मेरे साथ इस वर्कआउट को करेंगे, तो सेशन के अलावा मैं आपको बहुत अलग से फिजिकल टाइम देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके कंप्लीट गाइडलाइन आपके लिए तैयार करूंगा, चेकलिस्ट आपके लिए तैयार करूंगा, आपकी वर्किंग्स आपके लिए तैयार करेंगे, आपके गोल्स, आपके एक्शंस आपके लिए तैयार करेंगे, और साथ में हम टाइम टू टाइम उसकी ट्रैकिंग भी करेंगे कि आप इन चीजों को कैसे फॉलो करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी हम अगले 6 महीने, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पूरे सेशन के कंटेंट जो आप सीखने वाले हैं, इस कंटेंट को प्रयोग करके आप में से कई लोग ऐसा होगा जो देखेंगे कि अपनी लाइफ में आप कैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना ये है कि सेशन, जैसे मैंने बताया, कल से स्टार्ट होगी। अब आप एक चीज ध्यान रखना, आप सबकी अलग अलग यहाँ पे ग्रुप मिली, और आप सबके ग्रुप का एक नेम है। रात तक कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी अपग्रेड हो जाएंगे, और कल से आपके टीम के लीडर आपके ग्रुप में आपको एक रोल नंबर देंगे। उस रोल नंबर के साथ आपको अपने नाम को अपग्रेड करना है जूम के प्रोफाइल पेज पे। अब देखिए, प्रोफाइल पेज पे आप नाम को अपग्रेड करेंगे, एमबीए, अपना नाम लिखेंगे, और आप लिखेंगे अपना रोल नंबर, आपका नाम, उसके बाद ग्रुप नंबर होगा, फिर रोल नंबर। मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन ग्रुप में भेज दूंगा, और सीक्वेंसली कल से आप अपने नेम को सजा लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस सेशन को लॉग इन करेंगे, तो आप सबों के जो टीम लीडर हैं, वो टीम लीडर एवरी डे आपकी अटेंडेंस बनाएंगे, और उस अटेंडेंस को उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, जिससे ये ट्रैक हो पाए कि आपने थ्रू आउट 15 दिनों तक सेशन को अटेंड किया है या नहीं किया है। दूसरा, अगर आपने अटेंड किया है, तो आपने वीडियो ऑन करके अटेंड किया है या वीडियो ऑफ करके अटेंड किया है। ये आपके एवरी डे के जो अटेंडेंस होंगे, उस अटेंडेंस पे इसकी मार्किंग होगी, ताकि इससे इन चीजों को समझने में आसानी हो कि आप कितने ही डिसिप्लिन के साथ सेशन को अटेंड कर रहे हो। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस रूल रेगुलेशन के साथ हम लोग इन सेशन में आगे बढ़ेंगे और इन सेशंस को कंप्लीटली एंजॉय करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। अब जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो है इन सेशन के पीछे का इंटेंशन। आखिर ये सेशन क्या है, कैसे ये सेशन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। तो अब मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो अभी हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी एमबी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस डेवलपिंग पीपल ब्रिंगिंग स्माइल प्रेजेंट
सक्सेस बाय चॉइस। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये सक्सेस बाय चॉइस क्या है? सक्सेस बाय चॉइस एक कंप्लीट कोर्स है, एक कोर्स जो आपको टीच कर सके कि आप अपनी सक्सेस को अपनी चॉइस से कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो कहते हैं, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ सक्सेस बाय चॉइस। आज मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं इन कोर्स के अंदर। सो आई रियली बिलीव ऑन टू दैट सक्सेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। सफलता जो है ये बाय चांस नहीं मिलती है, ये हमेशा बाय चॉइस होती है। आज कई सारे सक्सेसफुल लोगों को जब आप और हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बाय चांस सक्सेस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस का एक नियम है और वो ऑलवेज बाय चॉइस ही मिलता है, बाय चांस कभी भी नहीं मिलता। सो कहते हैं देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच नीड टू बी फॉलोड टू बी बिकम सक्सेसफुल। कुछ नियम हैं जिसको फॉलो करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। सो टुडे यू विल डिस्कवर व्हाट दे आर। आप यहां क्या सीखोगे, वो नियम क्या है मैं जिसकी बात कर रहा था। कहते हैं इट्स नॉट डिफिकल्ट but easy to understand, but following them will require discipline because your old belief and your old way of thinking will interfere, but the key is keep following what you are about to learn. My dear friends, अब ये जो नियम्स आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे ना, ये सारे नियम डिफिकल्ट नहीं है, नियम बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, उसे समझना, और उसे समझने की जो सबसे पहली थ्योरी है वह है डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन होंगे तभी ये नियम आपको समझ में आएगा, और जब आप ये नियम समझेंगे, ये नियम क्या करेगा, ये पूरे के पूरे आपके ओल्ड बिलीफ को चेंज करेगा। काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जिसपे आपको डाउट भी आएंगे। क्यों? क्योंकि सक्सेस बाय चॉइस की कंटेंट वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट में से एक मानी जाती, जो आपके सबकॉन्शियस बिलीव को चेंज करता है। और चूंकि जब आपकी सबकॉन्शियस बिलीव चेंज होंगे तो आपके ही अंदर की जो विचारे हैं वो उससे फाइट करना शुरू करेगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे आपको बहुत सारी कंट्राडिक्शंस आएंगी, और आप उसके पार जब जाके उन चीजों को चेंज करेंगे तब जाके आपकी जीवन और आपकी एक्शंस दोनों में बदलाव आएंगे। बट इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। कहते हैं लेट डिसकंटेंट टू बी योर गाइड, नेवर लीव्स होम विदाउट इट। ये जो कंटेंट मैं आपको सिखाऊंगा, जो रूल्स आज आप यहां सीखेंगे, ये आपके लिए एक गाइड है जिस नियम के साथ ही आपको घर से निकलना है। इस नियम को छोड़ के आपको घर से नहीं निकलना। कौन सा नियम? कुछ नियम पे आज हम चर्चा करेंगे, आप समझ पाएंगे कि आज के बाद आपको अगले 180 दिनों तक इस नियम के साथ जीना है, और आप देखेंगे उसके बाद आपको नियम बनाने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ये नियम आपकी लाइफ में पूरी तरह से आ जाएंगे अगर आपने इस नियम को फॉलो किया। कहते ऑलवेज कीप इट विथ यू, गो थ्रू it whenever possible and it will walk like Alauddin Chirag. My dear friends, जब आप इस नियम को फॉलो करेंगे ना, कल से ही आप देखेंगे, मतलब आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा और कल से जो आपकी दिन होगी ना, आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरी जो लाइफ है उसमें कुछ मिरेकल चेंजिंग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स, कल ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको बहुत शानदार कॉम्प्लीमेंट मिल सकता आपके अपने अपने वर्किंग एरियाज में, चाहे आप जॉब करते हो, आप किसी बिजनेस में हो, आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय हो, या फिर आप कोई अदर काम करते हो, लेकिन आप फील करना शुरू करेंगे कि अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुआ, आपने सटन नियम को फॉलो किया है, और फिर आप देखेंगे उस नियम को फॉलो करने के बाद आपको आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में आपको काफी सारे एप्रिसिएशन मिलने शुरू होंगे। और जब लोग आपके साथ वाह वाह वाली फीलिंग के साथ जुड़ना शुरू होंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में अगर 15 दिन मैंने इन सारे ग्लोबल नियम को सीखा, उसे अनुशासन के साथ अपने जीवन में अपना बनाया, तो हमारी लाइफ को चेंज होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। माय डियर फ्रेंड्स, पहले कुछ दिन जब आप 3-4 दिन सेशन में होंगे, क्योंकि काफी सारे लोग इस माइंड की ट्रेनिंग को करेंगे जिसे आज से पहले कभी आपने ना तो सुना, ना आपने देखा, ना आपने किया, तो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ चीजें आपको समझ में ना आए। लेकिन याद रखना,
जब आप इसी चीजों को लयबद्ध होके करेंगे, जब आप पूरी तरह से सेशन में डूब जाएंगे और आप 4 5 6 7 दिन आप चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 और जब चैप्टर 5 में क्लोज करूंगा, आप में से जितने भी लोग इस 15 दिनों में हमारे साथ हो, मैं आपको वादा करता हूं, आप सबों के आंखों में आंसू आंसू होंगे। और वो कौन सी आंसू होंगी? खुशियों की। आप इन सेशन से विदा लेते समय इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि मैंने जीवन में स्कूलिंग बहुत करी। जस्ट वेट ए सेकेंड। करोगे तब आप कंप्लीट करने के बाद पाएंगे कि वाह, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये 15 दिन कब कैसे बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। और इस 15 दिन बाद आप हर किसी की आंखों में आंसू होंगे। जब जिस दिन मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट के सेशन आपके साथ करेंगे, आप पाओगे कि वाह, इन सेशन ने पूरी तरह से मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, हमें समझना है कि जब आप इस सेशन को करेंगे, ये सेशन आपके लिए बकई कैसे अलाउद्दीन की चिराग की तरह काम करेगी। कहते आई फर्मली बिलीव योर बिजनेस विल ओनली ग्रो एज फास्ट एज मच एज इंडिविजुअल यू विल ग्रो। मतलब ये बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो करेगा, ये निर्भर इस बात पे करता कि जितनी तेजी से आप ग्रो करने वाले हो। कहते दिस बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन प्रॉपर्टी शेयर और एनी अदर थिंग्स बट ए सेल्फ और सेल्फ डेवलपमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी पे और शेयर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता। वो जो आपकी ब्रेन पे इन्वेस्टमेंट है, उसे दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सो कहते हैं वंस अगेन आई for your new and beautiful life starting today. So anytime you need to any clarification on this subject, feel free to communicate with me. जब मैं आपसे ये कोर्स करूंगा ना, काफी सारी चीजें जिस पे आपको लगता है कि मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो कल से हम कंटेंट स्क्रिप्ट को शुरू करेंगे, आप कभी भी उस क्लैरिफिकेशन को स्किप मत करना। आप सबों के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर होंगे। आप सभी उस व्हाट्सएप पे अगर मुझे कांटेक्ट करेंगे और जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा और आपके साथ उन चीजों की पूरी क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे। उन क्लैरिफिकेशन के साथ आप सेशन को बीट बाय बीट बीट बाय बीट क्लियर करते जाना। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे जब आप ये इन्वेस्टमेंट ब्रेन पे कर रहे हो, टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ब्रेन को बिल्ड करने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए, जरूरत क्या है? आप फुल्ली डिसिप्लिन होके इन सेशन में बैठे। आप जितने अनुशासित रहेंगे, सेशन आपके लिए उतना ही शानदार होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, लाइफ में जब आप किसी काम को करते हैं तो उस काम से आपको कितनी बेनिफिट मिली, ये तब आप ट्रैक कर पाएंगे जब उस काम के पीछे आपकी इंटेंशन और आपका गोल दोनों ही क्लियर होगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 2025 के अंदर कितनी लीडरशिप यहां पे मौजूद है जो अगले 180 दिन केवल इन चीजों की तैयारी करना चाहते हैं कि कैसे मेरे पास मेरा खुद का एक घर हो, मेरे पास मेरी खुद की एक कार हो और मेरे पास हर महीने वेस्टीज से 1 लाख रुपए की इनकम आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आप हो, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं आई। आप यहाँ टाइप कर सकते हैं आई, यानी मैं तैयार हूं। जब आप आई टाइप करेंगे, जैसे सुलेखा मैम ने, राज सर ने, अभी भारती मैम ने, सुषमा मैम ने, कपिल जी ने, वंदना मैम, मीठू सर, प्रीति मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी यहाँ पे आई टाइप कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन है आपके और उस यूनिवर्स के बीच में, जिसको आपने संदेश दिया है कि आज मैं इन सेशन की शुरुआत कर रहा हूं, कर रही हूं। कल से मैं इस स्क्रिप्ट के अंदर जाऊंगा या जाऊंगी और मैं इसके लिए खुद को सरेंडर करते हैं कि आज अपने फाइनेंशियल कंट्रोल लेने के लिए जो कुछ यहाँ पे नियम मुझे सिखाया जाएगा, इन नियम को हम सबमिशन के साथ फॉलो करेंगे और एक एक नियम को इन 15 दिनों के क्लास में जीना सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब कल से आप इन सेशन में बैठेंगे? तो आइए
मैं लेके चलता हूं कुछ महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर, जिसपे आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, जो हर व्यक्ति का जो आज इस सेशन में मौजूद है उसके लिए जरूरी होगा कि आप जब कल से इन सेशन में आए तो आप कंप्लीटली अपने लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करके आए। माय डियर फ्रेंड्स, अब दो चीजें आपको समझनी है इससे पहले कि मैं आज आपकी गोल सेटिंग पे बात करूं। जब गोल सेटिंग में आपको पूरी तरह से समझा दूंगा, हम आज बनाएंगे चार नियम। चार नियम क्या? कल सुबह से जब आप सो के उठेंगे तो आपको उन चार नियम का पालन करना है, जिसके ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। वो चार नियम क्या होगा? सबसे पहला नियम, राइट इट डाउन, आप इसको लिख सकते हो। आप मॉर्निंग में, यानी जब आप सक्सेस बाय चॉइस के पार्ट हैं, तो मॉर्निंग में जब आपकी राइजिंग टाइम होगी, यानी सुबह जब आप सो के उठेंगे, दैट टाइम शुड बी बिफोर सनराइज। आप कब बिस्तर छोड़ेंगे? सूर्योदय से पहले। कब बिस्तर छोड़ेंगे? सूर्योदय से पहले, यानी सनराइज से पहले आप बिस्तर को छोड़ देंगे। आप कहेंगे सर, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप क्या करोगे? तो मैं आपको कहूंगा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बट हाँ, यूनिवर्स के नजर में आप आएंगे। बस इसका ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ की कंट्रोल वहीं से शुरू करते हैं जब आप सुबह सो के उठते हो। तो आपकी जो राइजिंग टाइम होगी वो बिफोर सनराइज होगा, यानी सूर्योदय से पहले। जब आप सूर्योदय से पहले उठेंगे, जाहिर सी बात है ये कब उठेंगे? जब आप कंट्रोल लेंगे अपने सोने पे। यानी आपकी 6 to 7 आवर्स की डीप स्लीप होनी चाहिए, और डीप स्लीप तब होगी जब आपका मोबाइल फोन आपसे कम 15 फीट की दूरी पे होगा। अब ये नियम है, यस, ये नियम क्यों है? क्या मैं फॉलो नहीं करूं तो कुछ होगा? मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, बस आप इस ग्लोबल नियम से बाहर हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि आपने सबमिशन के साथ एक्सेप्ट किया है कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में लेना है। अब आपको मैं इन 15 दिन में क्या क्या सिखाऊंगा? सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सब सिखाने वाले, कुछ नहीं छोड़ूंगा। मीन्स आप सब सीखने वाले हो यहाँ पे। और आज बस केवल इसकी शुरुआत होगी, थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन मिलेगी। सेशन में जब हम जाएंगे, डीपर्स आपको लेके जाऊंगा, एक एक साइंस की रिसर्च में आपको घुसाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि जो ह्यूमन माइंड है ये दरअसल काम करता कैसे है, और आपको इस ह्यूमन ब्रेन से काम लेना कैसे है। बट कुछ चीजें जिसको आप समझ पाएंगे उसको नियम बनाना। पहला, जब आप सुबह सो के उठेंगे, मतलब जब आप आज रात में सोएंगे, तो एक कमिटमेंट के साथ आपको सोना है कि सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी, यू हैव टू स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। आपको क्या करना है? सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करनी है। अब आप कहेंगे सर ये ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड क्या है, इसके डीपर साइड को हम कंटेंट में देखेंगे। लेकिन ग्रेटिट्यूड क्यों? टू चेंज योर माइंड स्टेट। आपकी जो माइंड है ना, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करनी है। और इस ग्रेटिट्यूड की जो सबसे लोएस्ट अवधि होगी, दैट विल बी 17 सेकेंड। मतलब कम से कम 17 सेकेंड से ऊपर आप 1 2 3 मिनट उस ग्रेटिट्यूड के मोड में रह सकते। अगर आप मेरे से पूछें ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, आई विल टेल यू कि जैसे ही आपकी आंखें खुले, बिस्तर पे सोए सोए, ये ग्रेटिट्यूड की जो शुरुआत होती है ये फ्रैक्शन सेकेंड में होती दोस्त, फ्रैक्शन सेकेंड। अगर फ्रैक्शन सेकेंड भी चूके तो ग्रेटिट्यूड आपके लिए पावरफुल नहीं बन पाएगा। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। कल सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुली, इस वक्त रविंदर जी मेरे साथ स्क्रीन पे हैं, मलका मैम, और बहुत से लीडरशिप हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि रविंदर जी की कल जैसे ही सुबह आंखें खुली, इनके दिमाग में पहला एक संदेश आ गया, विचार, ईएमआई। क्या? ईएमआई। आज इनकी ईएमआई की डेट है, और बैंक से वो डेबिट होने वाले अकाउंट में इनके जो फंड हैं वो उनकी ईएमआई अमाउंट से कम है। मतलब फंड की शॉर्टेज। दिमाग पे पहला विचार कौन सा आया उठने के बाद? ईएमआई। और माइंड किस स्टेट में ट्रेवल कर गया? नेगेटिव स्टेट में। अब वो पहले सिंगल थॉट्स नहीं आएंगे, उस ईएमआई की थॉट के बाद उससे रिलेटेड कम से कम 100 200 300 थॉट्स कुछ फ्यू मिनट्स में ब्रेन के अंदर आएगा।
बाउंस हुआ तो क्या होगा, फोन आएगा तो क्या होगा, सिविल मेरा जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। उस इंसान ने अपने 24 घंटे को 24 सेकंड में ऐसे डिस्ट्रॉय किया है कि जब वो बिस्तर से उठेगा 5 मिनट के अंदर घर में पटाखे बजने शुरू हो जाएंगे। 10 मिनट के अंदर वो बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर देगा। 20 मिनट और आधे घंटे में घर में पत्नी बच्चे सबसे झगड़ा करके बैठ जाएगा। और फिर वो कहेगा, अरे यार आज का तो साला दिन ही मेरा खराब है। आज की तेरी दिन खराब नहीं है, तेरी केवल मेंटल स्टेट खराब हो गई। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव टू टेक, यू डोंट, आप आपको, यू डोंट नो हाउ टू टेक कंट्रोल ऑन योर ब्रेन। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, सक्सेस और अनसक्सेसफुल लोग। जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं वो दिमाग चलाते हैं, और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उसको दिमाग चलाता है। बस इतनी सी अंतर है बॉस। सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखाएगी कैसे आपको दिमाग को चलाना है। इस ब्रेन को यूनिवर्स ने हमारा नौकर बना के भेजा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट गलती से हमारी परवरिश की वजह से हमारे एसोसिएशन में ये नौकर हमारा मालिक बन गया है। और जिंदगी हर उस इंसान की तबाह हो जाती है जब आपका नौकर आपकी मालिक की तरह बिहेव करने लगे। अब आप अपने उस दिन को चला ही नहीं सकते, आपका ब्रेन उस दिन को चला रहा है। और वो ब्रेन जब आपको चलाना शुरू करे, यानी नौकर मालिक बने। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सुबह सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके साथ एक बहुत प्यारा सा टॉमी, जो कि आपके घर का डॉगी है, वो आपके साथ निकलता और उसके गले में पट्टा है और आप उसको पकड़े हुए हैं। अक्सर जब आप मॉर्निंग वॉक में ऐसे लोगों को देखेंगे जो शर्मा जी और गुप्ता जी टॉमी के साथ निकलते, वो टॉमी कौन है? वो एक्चुअल में आपके घर का नौकर है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सड़क पे आगे आगे कौन दिखता है, वो शर्मा जी या टॉमी, तो आप कहेंगे आगे आगे दिखता है टॉमी। मतलब वो टॉमी सुबह की मॉर्निंग वॉक में शर्मा जी को चला रहा, ना कि शर्मा जी टॉमी को चला रहे। टॉमी आगे आगे, शर्मा जी पीछे पीछे। शर्मा जी टॉमी के पीछे, टॉमी खींच रहा, शर्मा जी भाग रहे हैं, टॉमी खींच रहा, शर्मा जी भाग रहे हैं, टॉमी खींच रहा, शर्मा जी भाग रहे हैं। और शर्मा जी को मिले गुप्ता जी। गुप्ता जी 6 महीने बाद यूएसए से आए हैं, अभी अभी नजर पड़ी। और गुप्ता जी ने कहा, अरे शर्मा जी कैसे हो? और टॉमी खींच रहा। और शर्मा जी कह रहे हैं, हाँ ठीक हूं, लेकिन टॉमी अभी परेशान कर रहा, मैं आपसे बाद में मिलता हूं। मतलब टॉमी डिसाइड करेगा कि आपको शर्मा जी से मिलना है या नहीं मिलना है। थोड़ी दूर आगे टॉमी गया और उसको लग गया सुसु। तो टॉमी रुक के सुसु कर रहा है और आप उसकी देखभाल कर रहे हैं। बॉस, टॉमी की जब मर्जी हो रही है आपको चला रहा है, जब मर्जी हो रही है आपको रोक रहा है। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसे ही है। ये ब्रेन जो सबकॉन्शियस है, ये है तो हमारा नौकर, लेकिन ये बन चुका हमारा मालिक। और कहते जैसे ही नौकर मालिक बनने की कोशिश करे तो जिंदगी में तबाही आनी शुरू होती। लेकिन जिसके नौकर मालिक ही बन चुके, उसकी जिंदगी तो तबाह हो चुकी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर तबाही की इस जिंदगी को वापस लाना है तो नौकर नौकर के रोल में ही अच्छे लगते हैं, मालिक के रोल में कभी नहीं। ये पूरी सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखाने वाली है कि कैसे आपका नौकर नौकर के रोल में आपकी भूमिका निभाएगा। और अलाउद्दीन का चिराग समझते हो? क्या हुक्म मेरे आका, ये आपसे पूछेगा, क्या हुक्म मेरे आका। सुलेखा जी, आपका दिमाग आपसे पूछेगा क्या हुक्म मेरे आका, और आप अपने आका को जो भी आदेश देंगे ये सारे आदेश को फॉलो करेगा। बट यू हैव टू बिल्ड योर फर्स्ट सिस्टम, स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। कैसे ग्रेटिट्यूड करेंगे? जैसे ही आपकी आंखें खुले, बिस्तर पे सोए सोए, क्योंकि आप उठ के बैठने में भी ना 1-2 सेकंड लगा देंगे। और वो 1-2 सेकंड जब तक आप उठ के बैठेंगे, कुछ थॉट तो आपके ब्रेन पे आ चुका होगा। ग्रेटिट्यूड का नियम क्या? इससे पहले कि ब्रेन पे पहली सिग्नल आए, हमें आंख खुलते सोच के सोना है कि पहली सिग्नल ब्रेन को हमें देनी। कैसे? थैंक यू सो मच गॉड। आपके आंख खुलते ही आपने सोच के सोया था कि उठते ही मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उस परमेश्वर की वजह से मुझे जीवन मिला। थैंक यू सो मच गॉड। आपने उस परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हे परमपिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस शानदार जीवन के लिए। लेकिन आपको इसके साथ रुकना नहीं है। उस परमपिता को धन्यवाद देने के बाद आप अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी अपने पापा को
माइंड में पिक्चराइज करते हुए थैंक यू बोलें, जिसकी वजह से आप इस पृथ्वी पे और जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको ना केवल जन्म दिया बल्कि एक जीवन भी दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने भाई को, अपनी बहन को धन्यवाद दें जो आपकी जिंदगी में आपके हिस्से बन के आए। जो लोग शादीशुदा हैं, निश्चित रूप से अपने पति और अपनी पत्नी को थैंक यू दें, उनके माइंड में लेते हुए, जिसको जो आपके जीवन का हिस्सा बने, जो आपके लाइफ का पार्टनर बने। आप उन बच्चों को धन्यवाद दें जिसे परमेश्वर ने आपकी जीवन में भेजा है। माय डियर फ्रेंड्स, उन सारे पड़ोसियों को धन्यवाद दें जिनके साथ आपको आगे पूरी जीवन रहना है। उन सारे लोगों को धन्यवाद दें जिस एसोसिएशन में आप काम करते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑफिस में, जिस क्लाइमेट में आप दिन भर रहते हो, उन लोगों को धन्यवाद दें। उन चीजों को धन्यवाद दें जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जैसे आपकी बाइक, आपकी स्कूटी, आपकी कार। इसे हम टेलीकिनेसिस कहते हैं। हम इसके बारे में भी लेटर आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। जब आप थैंक यू के स्टेट में होंगे, आप फील करेंगे कि आपकी अंदर से ही स्माइल आ रही है। और जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आप कहेंगे आज का दिन मेरे जीवन का सबसे खास दिन है, क्योंकि जब आप बिस्तर से उठेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। सो हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर डे? ऑल ऑफ यू हैव टू स्टार्ट योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड कंप्लीट करेंगे, द सेकेंड प्रोसेस विल बी मैनिफेस्टेशन, जिसके बारे में भी लेटर में डीप डिस्कशन करूंगा सेशन के अंदर। मैनिफेस्टेशन क्या है, बस एक सिंपल तरीके से समझाता हूं कि सक्सेस बाय चॉइस में आप सबको एक चीज तैयार करूंगा जिसे हम कहते हैं स्टोरी। स्टोरी मतलब हम सब अपनी स्टोरी में जीते हैं। जैसी हमने कहानियां जीवन के लिए बना के रखी हैं, वही तो हमारा जीवन बन गया है। कहेंगे बिल्कुल ऐसा है क्या? मैं कहूंगा यस। तो जीवन कैसे चेंज होगा? जब कहानियां चेंज करेंगी। कहानी चेंज करने का मतलब क्या है? अब देखो कितना बिंदास। स्टोरी का मतलब क्या है? 2015 2015 में जब मैं वेस्टीज के अंदर आया, तब मैंने सीखा पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मुझे मेरे मेंटोर, मेरे कोच ने बताया कि जिंदगी में जो तुम चाहते हो, यानी फ्यूचर में जो तुम चाहते हो, प्रेजेंट में उसके साथ जीना सीख लो। अरे वाह, ये कितनी मजेदार चीजें हैं। फ्यूचर में जो मैं चाहता हूं, प्रेजेंट में मैं उसे जीना सीख लूं, कैसे? उन्होंने कहा तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे एक लग्जरी कार चाहिए। तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कम से कम 3 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे मेरे ड्रीम हाउस के लिए एक सुपीरियर, एक बहुत शानदार लैंड चाहिए। तुम्हें और क्या चाहिए? और मैंने अपनी सारी कल्पना उनको बताई। उनने कहा आज के बाद यूनिवर्स से मांगना बंद कर दो, बस यूनिवर्स को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें ये सब दे दिया है, और उन चीजों के साथ तुम जीना शुरू कर दो। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मैंने जून 2015 सबसे पहली बार अपनी कार को देखने गया, और मैंने डिसाइड किया मेरी वाइफ के साथ, क्योंकि मेरी पहली पे आउट 3434 थी, 3434 रुपए की पे चेक में मैंने जाके कार देखा और वाइफ को कहा कि अगले 36 महीने, 3 साल के बाद ये गाड़ी मैं आपको गिफ्ट करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, 3 साल के बाद जो कार मुझे चाहिए थी, मैंने उसकी पोस्टर लेके आया, घर में लगाया, और अपने मेंटोर के हिसाब से रोज सुबह जब मैं मैनिफेस्ट करता था, तो उस ग्रेटिट्यूड के बाद आंखें बंद करता था, परमेश्वर को शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी में बैठ के घूमना शुरू कर दिया। एंड आई वॉज इंजॉइंग। मैंने 36 महीने सुबह बैठ के उस गाड़ी को जिया है कि मैं उस कार में बैठा हूं, कार मेरे घर की तरफ आ रही है, लोग मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं सरेंदर वाओ कब तुमने ये कार खरीद लिया। जब मैं उनसे अप्रिसिएशन ले रहा हूं, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसे ही मैंने इन चीजों को स्टार्टअप किया कि मेरे बैंक अकाउंट में हर महीने 3 लाख रुपए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच गॉड मुझे इस इनकम को देने के लिए, थैंक यू सो मच गॉड मुझे उस लैंड को देने के लिए। दोस्त, 3 साल के अंदर वो सब कुछ हो गया जो मुझे चाहिए था। मैनिफेस्टेशन इज वाइब्रेशन मैचिंग एक्सरसाइज। इस नेचर में सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखाएंगे कि हर चीज एक वाइब्रेशन पे बनी, हर चीज एक वाइब्रेशन पे बनी। बस आप सोच के देखो, जीवन में कई बार केवल आप उसके वाइब्रेशन में आ जाते हो। मतलब आपने आपके माइंड में आ गया कि मुझे मुझे डायमंड बनना है, इससे पहले आपने सोचा भी नहीं। जैसे ही माइंड में आया, आप उस वाइब्रेशन में आ गए कि अगर मैं बन गया तो लोग मेरे साथ क्या बोलेंगे, क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं कैसा दिखूंगा, मेरे को कैसी अप्रिसिएशन मिलेगी। कुछ नहीं हुआ।
अभी बाहर कुछ नहीं बदला, बस आप इंटरनली उसके वाइब्रेशन में आ गए और आप देखेंगे कि आपको वो चीज मिल जाएगा जो आपको चाहिए। इसे कहते हैं वाइब्रेशन मैचिंग एक्सरसाइज। अगर आप में से कुछ लोगों ने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है तो बस समझ लेना कि जब आप मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह सीख जाएंगे तो समझ में आएगा कि मैनिफेस्टेशन से आप जिंदगी में किसी भी चीज को बना सकते। तो सेकेंड रिचुअल जो आपको फॉलो करना है दैट इज मैनिफेस्टेशन। मतलब आपको हर रोज उसी बिस्तर पे 4-5 मिनट तक उन जीवन को जीना है, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में। मांगना बंद करना है और आज से धन्यवाद देना शुरू करना है कि आपको वो मिल चुका है। ये हमारी दूसरी चीज है जिसे हर सक्सेस बाय चॉइस के पार्टिसिपेंट को फॉलो करना ही करना है। तीसरा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, जब आप बिस्तर से उठेंगे तो तीसरा नियम के अंदर आपको 400 ml पानी पीना है बिफोर गोइंग टू वॉशरूम। यानी वॉशरूम जाने से पहले कम से कम आपको 400 ml पानी पीना, और जब आपकी स्टोमक एम्प्टी हो जाए, पेट खाली हो जाए, तो वापस आके यू हैव टू स्टार्ट योर डे विथ नीम एंड करक्यूमिन। दो ऐसे सप्लीमेंट आपको खाने हैं। नीम एंड करक्यूमिन ये वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी इंटायर बॉडी को, आपके पूरे अंदर के सिस्टम को पूरी तरह से क्लीन करेगा। और आपको हाफ एन आवर तक कोई भी डाइट नहीं लेनी, आधे घंटे आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है, और उसी पीरियड में नीम और करक्यूमिन लेने के बाद आपको बैठना है योगा के ऊपर। आपको हर रोज, आप अगर एक्सरसाइज कर सकते हो करो, जितनी भी लेडी है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द लेडी स्टार्ट योर डे विथ जुम्बा। आपको बॉडी डिटॉक्स में ले जाने के बाद आपको क्या करना, हाफ एन आवर 45 मिनट एटलीस्ट जुम्बा करो। मैं आपको उसके सीक्रेट सिखाऊंगा सेशन में कि दुनिया के सफलतम 3% लोग बीटा फ्रीक्वेंसी में जीते हैं, 97% लोग अल्फा और डेल्टा थीटा फ्रीक्वेंसी में जीते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो थीटा टू अल्फा फ्रीक्वेंसी आम लोगों की फ्रीक्वेंसी है, बीटा फ्रीक्वेंसी खास लोगों की फ्रीक्वेंसी है। आई विल टीच यू कैसे आपको अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना और फ्रीक्वेंसी को कैसे अपनी बॉडी से मैच करवानी। जब आप बीटा फ्रीक्वेंसी में आएंगे और घर से बाहर निकलेंगे तो आप पूरी दुनिया कैसे लीड करना है, वो जज्बा, वो जुनून, वो एनर्जी सब आपके अंदर होगा। मीन्स ये आपकी मिनिमम रिचुअल है। जब आप अपने डे लॉन्ग के काम के बाद घर आएंगे, जाहिर सी बात है 15 दिन क्या करोगे, आते ही आपको हमारे साथ सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट में बैठना है। लेकिन रात जब आप सोने जाएंगे, जब आप सोने जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, जब आप सोने जाएंगे, जब आप सोते हो यानी नींद जब आपकी आती है तो आप अल्फा फ्रीक्वेंसी से नीचे जाते हैं और आप थीटा फ्रीक्वेंसी में आते हैं। जैसे ही आप अल्फा फ्रीक्वेंसी से नीचे जाओ और आपको नींद आना शुरू हो, उसी टाइम पे आपको अगेन वो सारी ड्रीम्स को विजुलाइज करना है कि उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सब कुछ मुझे मिल चुका है जो आपको चाहिए था। ऐसे अपनी रात की शुरुआत करनी, दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, योगा एंड जुम्बा। और जब रात सोएंगे तो आपको अपनी दिन की समाप्ति, यानी उस दिन की समाप्ति जो करनी है वो भी आपको करना है मैनिफेस्टेशन के साथ। ये कुछ कॉमन नियम है जो सबको फॉलो करना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम इस नियम को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप ग्लोबल रूल से बाहर हो जाएंगे, बस इतना ही होगा। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा? एक सप्ताह तक सक्सेस बाय चॉइस करने के बाद आप मेरे पास आना और मैं आपको देखते बता दूंगा कि आप कितने नियम का पालन कर रहे हो और कितने नियम का पालन नहीं कर रहे हो। बस आप आके खड़े हो जाना, मैं आपको देखूंगा और विद इन 15 सेकेंड मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, विदाउट सेइंग ए सिंगल वर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? आप अंदर में जो जीते हैं, आपका चेहरा उसका दर्पण बन के बाहर दिखाना शुरू कर देता है। और एक मेंटोर, एक कोच जो पूरी जिंदगी लोगों की लाइफ को ही ट्रेन कर रहा, ब्रेन को ही ट्रेन कर रहा है, उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि आप कितने नियम का पालन कर रहे हैं और कितने नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये कुछ रिचुअल है जो आपको अपने घर पे करने हैं। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कितना हार्ड है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको ये सोचना है कितना जरूरी है। यस और नो? लाइफ में सक्सेस को हासिल करना कितना जरूरी है। आइए इसके साथ साथ अब
मैं आपको लेके चलता हूं उन चीजों पे जिसको आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और वो क्या है? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग ये क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान के जीवन में ना कुछ गोल होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में नहीं है कोई गोल तो पूरी लाइफ घूमेंगे गोल गोल। मतलब अगर जीवन में नहीं है कोई गोल, पूरी जीवन कैसी होगी पता है? गोल गोल। यानी इस जिस इंसान ने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाया ना, लक्ष्य विहीन जीवन, वो हमेशा आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अब समझ में आना है कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कैसे बनाया जाता। पर उससे पहले हम समझते हैं कि लक्ष्य के ऊपर दुनिया की रिसर्च कहती क्या है। 1979 में हार्वर्ड एमबीए यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ रिसर्च हुई थी, और ये रिसर्च हुई थी गोल के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे दुनिया के सारे ब्रिलियंट बच्चे पढ़ने जाते हैं। 1000 बच्चों पे साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च के हिसाब से उन बच्चों से सवाल पूछे गए। अब जो लोग पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पढ़ाई करके आए, उन बच्चों से सवाल पूछा गया कि अगले 10 वर्षों के बाद आप सब अपने जीवन में क्या बनना चाहेंगे। उन बच्चों ने उन सवाल के अलग अलग जवाब दिए। उस जवाब में से 84% बच्चे ऐसे थे जिनके पास कोई भी अगले 10 साल का रोड मैप नहीं था, गोल नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, 13% बच्चे ऐसे थे जिसने उस लक्ष्य के बारे में सोचा था, लेकिन उसने कभी भी उसको लिखा नहीं था। और 3% बच्चे ऐसे थे जिसके पास स्पेसिफिक रिटेन गोल बना हुआ था कि मुझे अगले 10 साल बाद अपने जीवन में कहां होना है। इन सवाल के पूछने के बाद बच्चों के जवाब को नोट किया गया, और उन सारे बच्चों की एज यूजुअल क्लासेस हुई, उनकी कोर्स खत्म हुई, वो सब अपनी अपनी कंट्री वापस चले गए। 10 साल बीतने के बाद उन सारे बच्चों को दोबारा स्पेशल इनविटेशंस पे ढूंढ ढूंढ के पूरी दुनिया से बुलाया गया, और उन सारे बच्चों के लाइफ के प्रोग्रेस को ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के बाद एक पुस्तक है यू इंक, उस पुस्तक में राइटर्स ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है कि जिन बच्चों के पास कोई भी लक्ष्य नहीं था, उसके मुकाबले अलग अलग प्रोफेशन में वो बच्चे जिनके पास लक्ष्य थे वो 3 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और उस रिपोर्ट ने बताया कि जिस बच्चों के पास स्पेसिफिक गोल था, उस बच्चों ने उसके मुकाबले जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, लगभग 10 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे थे। और वो कहीं ना कहीं किसी ने अपना बिजनेस एम्पायर शुरू कर लिया था, कोई किसी कंपनी का चेयरमैन बन गया था, कोई किसी कंपनी को एज ए सीईओ लीड कर रहा था। ये वो सारे बच्चे थे जिसने अपने जीवन शुरू करने से पहले, पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले अपने लाइफ में स्पेसिफिक गोल को लिखा था। माय डियर फ्रेंड्स, और जिस बच्चों ने स्पेसिफिक गोल लिखे थे, उसने बताया कि तकरीबन 90% बच्चे ने हूबहू जीवन में उसी चीजों को हासिल किया जिसको पहले उसने स्पेसिफाइड करके रखा था। अभी अगले 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये चीज कैसे हो जाती। मतलब आपने हिंदी में गाना सुना होगा, जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे। बस इतना ही जीवन, जैसा सोचोगे तुम। आप पता है, आप अपनी थॉट के ही आउटकम हैं। आज अगर मैं किसी से पूछता हूं आप क्या करते हो, वो कहते हैं मैं एक टीचर हूं। आप सोचिए, क्या अपनी थॉट के आउटकम नहीं है? आप टीचर इसलिए हैं क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं। यस और नो? आप में से कुछ लोग पूछिए अपने आप से आप क्या हो, कहते मैं मेरा खुद का बिजनेस करता हूं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा ही तक मुझे खुद का बिजनेस करना है। आज आप जो हो वो आपकी ही सोच के परिणाम है, और फ्यूचर में जो आप बनेंगे वो आपके ही सोच के परिणाम होंगे। बट सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखाएंगे सोचना कैसे, सोचना कैसे। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको ये समझना है वो जो 3% स्पेसिफिक बच्चे थे, हमें किसकी तरह बनना है। सो कहते वेल यू हैव लाइकली समवॉट गेस इट, 10 साल के बाद वो 13% बच्चे
84% बच्चे और 3% बच्चे में इस तरह के अंतर को काउंट किया गया। सो आप एक चीज को समझ रहे हैं कि हमें क्यों स्पेसिफिक गोल बनाना। जब बात लक्ष्य बनाने की आती है तो आपको दूसरी बात समझना है कि आप लक्ष्य को कैसे बनाते या लक्ष्य का मतलब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले लाइफ में हम सबको एक चीज फाइंड आउट करनी चाहिए, द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी आपकी जो लाइफ है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है। आप कहेंगे कि मैं पर्पस को कैसे आइडेंटिफाई करूं। सो जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप जीवन से क्या चाहते हो। अगर आपके मन में पैसों को लेके सबसे ज्यादा थिंकिंग आती है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी लाइफ का पर्पस बना सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी फैमिली को लेके सारी सबसे ज्यादा थिंकिंग आती है तो फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अपनी जीवन का पर्पस बना सकते हैं। आज सबसे पहले जो चीज आपको ढूंढना है कि व्हाई गॉड क्रिएटेड यू, आपको उस नेचर ने क्यों बनाया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से कई सारे लोग, लिख लो इसको, ये समझ में नहीं आता ढूंढना कि सर मैं कैसे पता करूं कि आज उस परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मेरे साथ आप पर्सनल काउंसलिंग में बैठेंगे और इन सवाल को लिख के बैठेंगे कि मुझे मेरे मेंटोर से, मेरे कोच से पूछना है कि अगर मुझे मेरी लाइफ के पर्पस आइडेंटिफाई करने हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे, वो क्या सही तरीका जिससे मैं समझ सकता हूं कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गोल। गोल के अंदर 4 तरह के गोल होते हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल। दूसरा, जिसे हम कहते हैं मिड टर्म गोल। तीसरा, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। और चौथा, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट गोल। राइट इट डाउन। सब लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप सबकी इमीडिएट गोल तभी सक्सेसफुल होगी जब आपका लॉन्ग टर्म गोल क्लियर होगा। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप लक्ष्य कैसे बनाएंगे। अभी देखो, निशा जी आप मुझे सुन रहे हो, अंजलि मैम सुन रहे हो, अर्चना जी सुन रहे हैं, मलका मैम सुन रहे हैं, फिरोजा जी सुन रहे हो, राज सर सुन रहे हैं, जितेंद्र जी सुन रहे हैं। मैं सबको एक चीज बता रहा हूं कि आपको अपने लॉन्ग टर्म से इमीडिएट गोल को कैसे बनाना है। अब आपने लिखा 5 साल का लक्ष्य कैसे बनाना है, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि 5 साल के बाद आपको जीवन से क्या क्या चाहिए। और आपके कुछ शानदार जवाब आ रहे हैं कि मुझे अगले 5 साल के बाद एक 3 BHK का फ्लैट चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो आपको लिखना है लॉन्ग टर्म गोल के अंदर 3 BHK फ्लैट। आपने और सोचा 5 साल बाद मुझे क्या चाहिए, आपके मन में आया कि 5 साल बाद मेरे पास एक कार होनी चाहिए, तो आपने लिखा कार। 5 साल बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, हर महीने की 5 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। आपने लिखा 5 लाख रुपीज पर मंथ। तो आपने अपने आप से एक सवाल पूछा कि 5 years लेटर, 5 सालों के बाद आपको जीवन से क्या क्या चाहिए। और जितने आंसर्स आपके मन में आ रहे हैं, आपको वो सारे आंसर्स को थ्रू आउट लिख देना है, बिना ये सोचे कि ये कैसे होगा। आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, बस आपको लिख देना है कि ये कैसे होगा। जब आप लॉन्ग टर्म गोल को क्लियर करेंगे, ये सेशन तभी आपके ऊपर काम करेगा बॉस। क्यों, मैंने आपको बताया ना, ये सेशन कुछ नहीं, अलाउद्दीन का चिराग है। अगर आप इसको चूके तो फिर यूनिवर्स की कोई गलती नहीं होगी, उसने आपको मौका दिया सक्सेस बाय चॉइस में आके सीखने के लिए कि आपको सपने पूरे कैसे करने। बट पहले पता होना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। दूसरा, मिड टर्म गोल वो गोल है जो अगले 3 साल में आपको पूरा करना है। फिर आपने खुद से एक सवाल पूछा कि आज के 3 सालों के बाद मुझे क्या क्या चाहिए। आपने 5 साल में कार लिखा, हो सकता है वो कार बड़ी हो, लेकिन 3 साल में आपने एक छोटी कार लिखा, i10 हो सकता है, अल्टो हो सकता है। आपने एक स्कूटी लिखा, 3 साल बाद आपने लिखा कि मुझे कम से कम 2 लाख रुपए का इनकम चाहिए। तो 3 साल के अंदर क्या चाहिए, जो आपका मिड टर्म गोल है, आप 3 साल के अंदर जो जो चाहिए उसको लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे अपने शॉर्ट टर्म गोल को। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, जो अगले 1 साल में आपको चाहिए। अब आप पूछिए कि अगले 1 साल बाद मुझे मेरे जीवन से क्या क्या चाहिए, और आपको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं कि 1 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए के इनकम पे पहुंचना है। 1 साल बाद मुझे खुद का एक अपनी स्कूटी, एक बाइक मेरे को होना चाहिए। 1 साल बाद मेरे पास वेस्टीज के पैसे से अपने बच्चों को सारे ट्यूशन फी, स्कूल के फीस और ये सारे ग्रोसरी के खर्चे, ये सारे खर्चे मुझे 1 साल बाद सारे वेस्टीज के पैसे से निकालने।
1 साल बाद आपको वेस्टीज से जो जो चाहिए वो सब आपने लिखा, वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। माय डियर फ्रेंड्स, चौथा आपका है इमीडिएट गोल, कि अगर आपने फरवरी 2025 अपनी लाइफ की जर्नी शुरू करी, तो फरवरी 2025 की जर्नी से आपको क्या चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे सर 1 महीने में क्या लिखें। आपको 1 महीने में भी लिखना है। एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास एक अच्छी सी घड़ी नहीं है, लिख डालो कि मुझे घड़ी चाहिए। आपके पास एक बहुत सुंदर सा कोई 500-800 रुपए का पेन नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा मेरे पास एक पेन, लिख डालो कि मुझे ये चाहिए। हमारे पास मुझे एक सूट चाहिए, एक ब्लेजर चाहिए, एक शूज चाहिए, जो भी आपके दिल में आ रहा है कि मुझे इस महीने के इनकम से मुझे चाहिए, उसको लिख डालो। वो आगे हो गया आपका इमीडिएट गोल। क्यों? अगले 6 महीने में सिखाऊंगा कि जब हाथों पे नजर पड़ेगी तो दिल में आएगा सपने पूरे होते हैं। जब पैर पे नजर पड़ेगी तो आपके दिल में आएगा यहां सपने पूरे होंगे नहीं। आई विल टीच यू इन नेक्स्ट 180 डेज कि आपको हर चीज देखने के बाद नजर आनी चाहिए, इनडोर आउटडोर सपने पूरे हो रहे हैं। जब आप अपने कपड़े को देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा सपने पूरे हो रहे हैं। जब घड़ी को देखेंगे समझ में आएगा क्या सपने पूरे होंगे नहीं, होंगे नहीं, हो रहे हैं। ये तभी होगा जब आप अपनी लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और इमीडिएट गोल को डिजाइन करेंगे। बस आपको पागलों की तरह इसे लिख देना है कल के सेशन में आने से पहले। अब आप कहेंगे सर ना लिखूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ग्लोबल रूल से बाहर हो जाएंगे बस। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने समझ गया। अब देखिए, जो आपने अपनी इमीडिएट गोल लिखी, इमीडिएट गोल, अब उस इमीडिएट गोल की प्राइसिंग करेंगे आप। कि आपने 4 चीजें लिखा जो फरवरी में आपको अपने काम से चाहिए, 4 चीज। अब आपको एक अप्रॉक्स कीमत तो पता है ना कि ये 4 चीज को खरीदने में कितने पैसे लगेंगे, 10,000 रुपए। तो आपने प्लान करना है कि मुझे फरवरी के बिजनेस से, वेस्टीज से 10,000 रुपए कमाने हैं। ये फरवरी का गोल है। आप वेस्टीज को प्रोडक्ट के लिए नहीं करेंगे, लोगों को जोड़ने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि अभी से ही सपने पूरे करने का वेस्टीज को एक माध्यम बनाएंगे। अब जब आपने प्लान किया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड प्रोसेस। आपको डिसाइड करना है कि मैं कितना बिजनेस करूं ताकि मेरे पास 10,000 रुपए आ जाए। ये कौन बताएगा? ये आपके अपलाइन बताएंगे। वो आपके साथ बैठेंगे और उनको कहेंगे सर इस महीने मुझे 4 चीजों को हासिल करना है। तो अपलाइन बताएंगे कि आप इस प्रोसेस में इतनी पीवी करो, इतने लाइन से करो, बिजनेस को ऐसे करो। वो सब कुछ जो आप बनाएंगे उसको फुलफिल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस गोल। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोसेस गोल बनाने। जिसको नहीं समझ में आएगा, अल्टीमेट आपके अपलाइन है, मैं हूं आपके साथ। आई विल हेल्प यू टू डिजाइन योर प्रोसेस गोल। अब देखिए प्रोसेस गोल क्या है। सपोज करो कि आपने एक माइंडसेट लिया कि मुझे 20 kg अपनी वजन कम करनी। अब आप हर रोज सुबह 5 बजे जिम जाते हैं और 1 घंटे वर्कआउट करते हैं और उसके बाद आप कुछ फूड सप्लीमेंट खाते हैं। लक्ष्य क्या था? 20 kg वजन कम करना। प्रोसेस क्या थे? एवरी डे 1 घंटे जिम में वर्कआउट करना। इज इट क्लियर जी? अब आप सोच के देखिए, अगर आपको प्रोसेस पता ही नहीं तो क्या आपकी वजन कम होगी? नहीं। सिमिलरली आपका लक्ष्य क्या है? वेस्टीज से 10,000 रुपए की इनकम लेना। प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको 10,000 रुपए की इनकम आएंगी। और माय डियर फ्रेंड्स, इसको ना बहुत सीरियसली लेके नहीं करना है, गेम की तरह करना है। मतलब सफलता का एक नियम है कि सफलता के खेल में आप जितनी बार खेलेंगे उतनी बार जीतेंगे, और जितनी बार जीतेंगे अगली बार उतनी ही सफलता से खेल सकते हैं। सफलता के गेम में परफेक्ट कुछ नहीं होता, बस आपको खेलना शुरू कर देना है। क्योंकि आप जितनी बार खेलेंगे उतनी बार जीतेंगे, और जितनी बार जीतेंगे अगली बार उतनी ही सफलता से खेल सकेंगे। अब आप ये मत सोचेगा कि सर मैंने लक्ष्य कुछ ऐसा वैसा इधर उधर बना लिया तो मेरे अपलाइन मेरे को देख के क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे। आपकी कॉपी में जितनी भी गंदगी पड़ी रहे, लेकिन आपके भविष्य के उजाले की शुरुआत हो जाएंगी। क्या? बस लक्ष्य लिखना है। कैसे? जैसे दिल और दिमाग में आ रहा है ना, बस लिखना शुरू कर दो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जो दिल में आ रहा है बस एक्सप्रेस करो, उसको डायरी पे लिखो। आपको मैं बताऊं, अब ऐसी ऐसी कम से कम मेरे पास 100 डायरियां हैं। ये पिछले 10 साल में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
कोई मेरे से पूछे मैं 2022 के जून महीने में क्या किया था, मैं खोलूंगा और मैं कंप्लीटली आपको बता सकता हूं 2022 के जून महीने में मैंने क्या किया था। मेरे कई इनिशियल डायरी को देखेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी कि सर आप गाड़ी का पिक्चर कलम से बनाते थे। हाँ, जब मैं ड्रॉ करता था ना, मेरी पैशन बढ़ जाती थी कि एक दिन ये कार मेरे पास होगी जिस कार के साथ मैं पूरी दुनिया में एंजॉय कर रहा हूं। तो आपको बस कुछ भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू करना है। प्रोसेस गोल। अभी प्रोसेस गोल के प्रोसेस नहीं समझ में आ रहे, तब भी प्रोसेस गोल बनाओ मनीषा। बस टंगोरा मंगोरा टेढ़ा मेढ़ा करना क्या है, बस शुरू हो जाना है उस क्षेत्र में अपनी दीवानगी के साथ कि जो समझ में आ रहा है ना सर, पागलों की तरह हम करते जा रहे हैं। दुनिया में इतिहास वही लिखता है, कौन? जो पागल है। पागलपन की शुरुआत कैसे होगी? बस ऐसे ही डायरी खोलो और लिखो। ये प्रोसेस हो सकता है, सारे प्रोसेस आपने गलत लिख दिया, लिखना इंपॉर्टेंट है, बस लिखना शुरू कर दो। तो आपने क्या समझा? आपको पहले लक्ष्य बनाने हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और इमीडिएट गोल। उसके बाद इमीडिएट गोल को कन्वर्ट करना है प्रोसेस गोल में, मतलब विस्टीज में आप कितना बिजनेस करोगे। प्रोसेस गोल में दो तीन चीजें बहुत मस्ट हैं। सबसे पहला, आपकी पीवी कितनी होगी। दूसरा, आप इस महीने कौन से लेवल को हासिल करेंगे। तीसरा, आप अपने 6 लाइन पे कितनी ज्वाइनिंग्स और कितनी कंसिस्टेंसी लाने वाले। ये चीजें मस्ट क्लियर होनी ही चाहिए। क्या? कि आप इस महीने कितना पीवी करने वाले हैं, वो पीवी कितने लाइन से होगी, और उस पीवी में कितनी कंसिस्टेंसी और कितनी न्यू ज्वाइनिंग की कंट्रीब्यूशन होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये हो गया प्रोसेस। प्रोसेस गोल के बाद जो दूसरी गोल है वो है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल का मतलब क्या है? आपका एक्शन प्लान। यानी जिस प्रोसेस को आपने डिजाइंड किया, अगर उस पर परफॉर्मेंस नहीं है तो वो केवल एक विश की तरह होगा, वो आपको मिलेगा नहीं। परफॉर्मेंस का मतलब इस गोल के फुलफिलमेंट के डायरेक्शन पे आपने कितना काम किया। आपको पहले डिजाइन करना है। यानी अगर आपको समझ में आ गया कि आपको इस महीने 10,000 पीवी के काम करने हैं, उस 10,000 पीवी में 4,000 पीवी कंसिस्टेंसी में है, 6,000 पीवी न्यू ज्वाइनिंग में है, तो आपको परफॉर्मेंस गोल कैसे डिजाइन करना? आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है कि कितनी मीटिंग करने से मेरा ये पीवी कंप्लीट हो जाएगा कंसिस्टेंसी का, और किस तरीके से वर्कआउट करने से मेरी ज्वाइनिंग के जो परफॉर्मेंस है वो फुलफिल हो जाएंगे। अब उसको लेके आपने क्या किया? आपने एक शेड्यूल बनाया कि मुझे 2 फरवरी को ये काम करना, 3 को ये, 4 को ये, 5 को ये, 6 को। आप 1 घंटे काम करो, डजेंट मैटर। आप रोज 3 घंटे काम करो, डजेंट मैटर। लेकिन आपको करना क्या है, ये पूरे महीने की शेड्यूल्स आपके पहले बन जानी चाहिए। इज इट क्लियर मलका मैम? करना क्या है, ये पूरे महीने की शेड्यूल आपकी 2 तारीख को क्लियर हो जानी चाहिए कि मुझे पूरे महीने कहां कहां फोकस करना है, किस किस पे वर्कआउट करना है, ताकि जो प्रोसेस मैंने डिजाइन किया है उसको परफॉर्मेंस से मैं फुलफिल कर सकता हूं। और तीसरा, तीसरा गोल क्या है? तीसरा गोल है आपका आउटकम गोल। आउटकम गोल क्या है? कहते हैं आउटकम गोल आर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस गोल, so they keep us in perspective and help to stay focused on the bigger pictures. My dear friends, जो आपकी प्रोसेस है और जो आपकी परफॉर्मेंस है, माय डियर फ्रेंड्स, इस दोनों के ऊपर जो आप वर्कआउट कर रहे हैं उससे आपका क्लियर होता है आपका आउटकम गोल। अब जब आप लक्ष्य बनाएंगे तो लक्ष्य बनाने से होता क्या है? सबसे पहले टेक्सास यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि आपकी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये एक्टिवेट हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके ब्रेन के अंदर एक कॉर्टेक्स है जिसको कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आप जैसे ही लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य मतलब आपने अपने लक्ष्य में लिखा कि जून 2025 मुझे 1 लाख रुपए वेस्टीज से कमाना है। अब आपने क्या करी? आपने 1 लाख रुपए का चेक काटा जून 2025 के नाम पे, और घर के जो मिरर है, मिरर के बगल में आपने उस चेक को पेस्ट कर दिया। जब भी आप मुंह धोने, ब्रश करने, उठ के जब सबसे पहले वहां पे जाते हो तो आपको अपने ही चेक पे नजर पड़ती 1 लाख रुपया। अब ये क्या करेगा? ये आपके ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता। अब आपको यहाँ ज्यादा लॉजिकल होने की जरूरत नहीं है, ये टेक्सास यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। क्या आप रिसर्च करेंगे तब मानेंगे? ओह, अरे ये रिसर्च पहले हो चुका है।
अब आपको यहाँ केवल फॉलो करना है कि जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च कर दिया तो बस मैं एक चेक काटूं और अपने दरवाजे पे, अपने बेडरूम में, या जिस जगह पे आप सबसे ज्यादा बार देखते हो वहां पे लगाऊं। बस आप लगाओ। आपकी ब्रेन की एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ये एक्टिवेट हुआ, समझ लो कि आपकी फोकस इंक्रीज हो जाएगी। और 1 लाख रुपए के साथ, बताओ सीक्रेट क्या होगा, इस यूनिवर्स में जितने भी लोग उस सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे, आप उनके कंसल्ट में आना शुरू कर देंगे। कैसे? ये तो सक्सेस बाय चॉइस में सिखाऊंगा। एक एग्जांपल देता हूं। जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि मुझे हर महीने 10 लाख रुपए के इनकम पे पहुंचना है, कितने इनकम पे? 10 लाख रुपए। और लगातार मैं विजुलाइज कर रहा हूं कि मैं 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में हर महीने वेस्टीज से पा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव करो, ऐसे कई सारे लोग मेरे वाइब्रेशन में आ गए जिनके साथ ऑलरेडी मैं इस मिशन को फतह कर सकता हूं। और जब मैं पिछले 3 दिनों से खुद की ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो इस वक्त वर्ल्ड के 196 कंट्री के 15 लाख लोग हैं जिनके साथ मुझे रोज 4 घंटे रात के 12:30 से 4:30 गुजारने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं उस ट्रेनिंग के अंदर तभी इनरोल हुआ था जब मेरी थिंकिंग आई थी कि मुझे 1 मिलियन पर मंथ लेना है। और मैंने डिसाइड किया 2025 में मैं कितना कमाऊंगा छोड़ो, 1 करोड़ रुपए की लिक्विड फंड मेरे को डिपॉजिट करनी। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो मेरी वे ऑफ थिंकिंग है वो मुझे दुनिया में उन सारे लोगों से एसोसिएट कर रहा है जो मेरे वाइब्रेशन पे हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है कि अगर आपने माइंड सेट किया कि मुझे जून 2025 में 1 लाख रुपए कमाना है, मतलब कमाना ही है, और जैसे ही आपने उसकी चेक लगाई, आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाएंगी। दैट इज रिसर्च। दूसरा, आपका जो एक्टिवेट होगा वो है आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, ये कितनी कमाल की चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपकी हर, जैसे आपकी इनसाइट आपको खुद आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप लक्ष्य एक बार ब्रेन में डाले ना, आपको आपके अंतर मन में ना कई सारी गतिविधि आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आपकी लोगों के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाएगी। आप अभी लोगों से जैसे बात करते हो, लोगों को जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, जैसे ही आपकी लक्ष्य देखेंगे, जिस दिन से आपने गोल डिजाइन किया है, आपकी बिहेवियर, लोगों के साथ आपकी बातचीत, आपकी ये सब की सब पूरी तरह से चेंज हो गई। ये कौन लीड करता है? इसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। माय डियर फ्रेंड्स, आपके बॉडी में इमोशन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, मोरालिटीज आप काफी मोरल हो जाएंगे, बॉडी की रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इंट्यूशन आना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस इंट्यूशन के बारे में हम रिप्रोग्राम योर माइंड के अंदर काफी डीपली पढ़ाते हैं कि इंट्यूशन क्या है। हर आदमी को फ्यूचर का इंट्यूशन मिलता है। आपके मन में, अंतर मन में ऐसे ऐसे व्यक्ति दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा कि अब आपके जीवन में आपको ऐसे लोगों के साथ आपके एसोसिएशन बनाने चाहिए, ऐसे लोगों के साथ आपको अपने बिजनेस बिल्ड करने चाहिए। ये सब कौन करता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है तो सबके ब्रेन में, लेकिन ये काम कब करेगा? यूनिवर्स ने, मैंने क्या बोला, मैं आपको ग्लोबल रूल सिखाऊंगा। ग्लोबल रूल क्या है कि भगवान ने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबको देके भेजा है। काम किसका करेगा? जिसके लक्ष्य स्पेसिफिक होंगे उसका काम करेगा, बाकियों का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सोया रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा? बस करो ना, मैंने बोला ना, आप अपनी 1 लाख रुपए की चेक काटो अपने नाम से, और आप उसे उस जगह पे लगाओ जहां सबसे ज्यादा बार आप देखते हैं, और आप देखिए आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई, आपकी भावना में चेंज आया कि नहीं, आपके इमोशन में चेंज आया कि नहीं, आपकी बॉडी रेगुलेशन में चेंज आया कि नहीं, लोगों के प्रति आपकी रिस्पॉन्स, बिहेवियर चेंज हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है, थैंक यू सो मच बोलना अपने आप को, क्योंकि आपने सक्सेस बाय चॉइस से एक चीज सीखा, गोल डिक्लेरेशन, और इसको सीख के आपने अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर लिया। सिंपल सी बात है। ये कौन सा रूल है? ग्लोबल रूल है। जब आप लक्ष्य बनाएंगे, और क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, दो बेहतरीन चीज जिस इंसान ने गोल बनाया है उसने फील किया है। क्या होगा आपकी लाइफ में ना, गूगल मैप से एक एग्जांपल देता हूं। देखिए गूगल मैप क्या है, आपको कहीं पे पहुंचना और आपको पता नहीं है कि जहां पहुंचना उसके रास्ते क्या है।
आपको नहीं पता है, लेकिन गूगल मैप को पता है। आपको पता है गूगल मैप की खोज कैसे हुई थी? गूगल मैप की खोज रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमारे ब्रेन का एक रेक्टिकुलर एक सिस्टम है जिसको आरएएस सिस्टम कहते हैं। उन सिस्टम के ऊपर जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, वहीं से गूगल मैप का पहली बार ख्याल आया था। गूगल मैप क्या है? आपको कहीं पे पहुंचना है, बस आपने सेट कर दिया आपको यहां पे पहुंचना है, और आप उस डायरेक्शन में चल पड़े। जैसे ही आप किसी गलत रास्ते में चले जाते हो, वो करता है रीरूटिंग। क्या करता है? रीरूट। तो आपके रूट को रीरूट करता है, और अंत में क्या मिलता है? मंजिल। अब देखिए, चाहे आप कितनी बार भी गलती कर लेना गूगल मैप सेट करने के बाद, वो तब तक रीरूट करता रहेगा जब तक उसने आपको मंजिल पे नहीं पहुंचा दिया। यही सिमिलर काम करता है आपके ब्रेन का रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जिसमें एक बार चीजें फीड हो गई, तो आप जीवन में कितने भी मिस्टेक कर लेना, कितने भी गलतियां कर लेना, लेकिन वो आपकी लाइफ को रीरूट करके 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 अंत में आपको क्या देगा? आपकी मंजिल। बस अंतर क्या है? यही 1 लाख रुपए की इनकम, 5 लाख रुपए की इनकम कुछ को 6 महीने में मिलेगी, कुछ को 1 साल में मिलेगी, जो ज्यादा गलती करेंगे 1.5 साल में मिलेगी। बट हाँ, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसके डीपर साइड में मैं आपको लेके जाऊंगा, वो सिस्टम वो है जिसमें एक बार अगर मैटर फीड हो गया, तो वो आपको 100% फुलफिल करके देगा ही देगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब और क्या होगा जब आप लक्ष्य सेट कर लेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी आरएएस, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। देखिए, ये आपकी ब्रेन की एक सिस्टम है, ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस के बगल में रहता, इसको आरएएस बोलते हैं, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। दो चीजें इसमें होती हैं। पहला, विजुअल इंपल्स। दूसरा, सेंसेसरी ट्रैक। आपके सेंसेसरी ट्रैक एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको विजुअल इंपल्स आना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे ये विजुअल इंपल्स क्या है सर? माय डियर फ्रेंड्स, जो ब्रेन में होता है, आपको दुनिया में बाहर केवल वही दिखाई देगा। मैंने क्या कहा? आपने ध्यान से सुना। जो इंपल्स आपके ब्रेन, जो आपकी बॉडी में, जो आपके आरएस में होगा, आपको बाहर वही दिखाई देगा। जैसे अगर एक लेडी को 3 दिनों तक भूखा रखा जाए, क्या? भूखा मतलब 3 दिनों की उपवास उनको मिली, तो आपको पता है अब वो लेडी क्या सोचती रहेंगी दिन भर? कि मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो उसके ब्रेन में क्या चल रहा है? भोजन। अब उसको आप सुजाता चौक पे लेके जाओ और छोड़ दो, और उनको बोलो वहां से वो फिरालाल चौक तक पैदल जाए। तो वो सुजाता चौक से फिरालाल चौक तक पैदल गए, और उनको पूछिए कि मैडम आपको नजर क्या आया बाहर? वो कहेंगी रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट। क्यों? क्यों रेस्टोरेंट नजर आया? और कैसे कैसे रेस्टोरेंट? पिछले 10 सालों से मैं उस सड़क पे चल रही थी, लेकिन पहली बार आज मुझे लगा उस कोने में भी एक रेस्टोरेंट है। मतलब जो गली के कोने में भी बोर्ड था ना, माइंड ने उसको भी ढूंढ लिया। ये उसी दिन होगा, बाकी दिन नहीं होगा। उसी सुजाता चौक से फिरालाल तक 18 वर्ष के एक लड़के को खड़े करे और बोले पैदल चल, और पूछिए तुम्हें क्या दिखा? वो कहेगा लड़कियां ही लड़कियां। अरे, रेस्टोरेंट तो तब भी थे, लेकिन लड़कों को लड़कियां दिखी। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में वही चल रहा है। मतलब समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं विजुअल इंपल्स। जब आप लाइफ में लक्ष्य सेट करते हैं, उस लक्ष्य से रिलेटेड हर चीज आपको दुनिया में दिखने लगेगी। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और माय डियर फ्रेंड्स, दूसरी चीज जो आपकी एक्टिवेट होगी वो है सेंसेसरी ट्रैक। जैसे ही रेस्टोरेंट दिखे, रेंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही लड़कियां दिखी, रेंगटे खड़े हो जाएंगे। सिमिलर एक्टिविटीज होगी जब आपने पसंद किया कि मुझे होंडा का सिटी कार चाहिए, रेड कलर की चाहिए सर, दिसंबर 2025 में चाहिए। बस कार की एक फोटो खींचो, उस फोटो को घर पे लाके लगाओ, उसको रोज देखो। सड़क पे दिन भर में आपको सबसे ज्यादा आई साइट जो ले जाएंगी ना, वो रेड कलर की होंडा सिटी पे ले जाएगी। जहां कहीं से गुजर रहा हो, आपकी आंखें उस कार को ढूंढ लेंगी। इसको क्या बोलते हैं? विजुअल इंपल्स। ये कब होगा? जब आपकी रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में वो कार जाके फीड हो गई। तो जब आप लक्ष्य को सेट करेंगे, आपकी रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है।
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए करना क्या है, जब आप कल से सक्सेस बाय चॉइस में आओगे तो आपको सक्सेस बाय चॉइस में आने से पहले ये पूछ लेना है अपने आप से कि आने वाले 5 साल बाद आपको क्या क्या चाहिए, 3 साल के बाद क्या चाहिए, अगले 1 साल में क्या चाहिए, और अभी फरवरी 2025 में आपको क्या क्या चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग इस 15 दिनों की कोर्स को पूरी ईमानदारी के साथ गुजारेंगे, आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में आपने करोड़ों रुपए से भी ज्यादा कीमती चीज यहाँ पे हासिल किया है इस पूरे सेशन के अंदर। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं आप सबों से कल से मिलने वाला हूं कंटेंट के अंदर। आज जितनी भी रिचुअल्स और डिसिप्लिन आपने सीखा है, इन सारे रिचुअल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाएं, और कल से हम इन सेशन में मेन कंटेंट के हिस्से बनेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अब सेशन को यहां से आगे बढ़ाने, समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से आज हमारे होस्ट को मैं कॉल करूंगा। वेलकम वंदना मैम। थैंक यू।